तो आज बात कर लेते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खुल गई है। अरे बाबा वाह, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे। ये जो कोई नई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खुल गई प्रेजिडेंसी में, भी तुसी भी कहोगे एक एडी नई फैक्ट्री खोल ली, इसे ऑर्डिनेंस दी भाई। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामान सुप्रीम होती है, अवामी नुमाइंदे सुप्रीम होते हैं, ना कि प्रेसिडेंट हाउस से ठप्पा फैक्ट्री खुल गई है। ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि वो भी एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है। अब देखिए ना, आज हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंस इशू कर दिए। एक ऑर्डिनेंस है नैब से रिलेटेड और दूसरा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। अब नैब क्या है, हमने अनफॉर्चुनेटली एक अदारा बना लिया है बंदे काबू करने के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन प्योरली। बिकॉज देखा जाए तो 2022 में पीडीएम गवर्नमेंट ने अंडर द रूल ऑफ ऑनरेबल शहबाज शरीफ साहब नैब के ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स कर डाली। क्या अमेंडमेंट्स करते हैं कि 500 मिलियन से नीचे की करप्शन कॉशर होगी, हलाल होगी, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। 100 मिलियन का नुकसान है कौमी ख़जाने में, लेकिन वो फिर उमर अता बंदयाल साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी अमेंडमेंट्स सितंबर 2023 में। और फिर हुकूमत चली गई एज़ यूजुअल अपील में, जिसमें इमरान खान साहब की भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी अब, और पूछा जाएगा कि ये अमेंडमेंट्स कैसे कामयाब हो सकती हैं। तो आज एक्टिंग प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंसेस इशू कर दिए। अब बंदा पूछे पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंसेस का क्या लेना देना, लेकिन ऑर्डिनेंस क्या आप पास किया आप देखें। अब इसमें जहाँ तक नैब का ताल्लुक़ है, तो प्रेसिडेंट साहब ने एक नया ऑर्डिनेंस पास कर दिया, और उसमें वो कहते क्या हैं, तो ये ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि अगर नैब का कोई बंदा बदनीयती पे मबनी कोई रेफरेंस बनाता है तो उन्होंने 5 साल की सज़ा नहीं देनी, कटा दो सज़ा, 2 साल की सज़ा दे दें, ताकि वो फिर मज़ीद गलतियाँ करता रहे। सज़ा घटाएंगे तो नेचुरली बोल्ड हो जाएंगे फिर नैब वाले भी। तो चलें, सज़ा घटा दी। फिर दूसरा क्या, बंदा तर लो, चुक लो बंदा। आगे था रिमांड 14 दिन का, अब 40वां मनाएंगे अंदर, जो भी नैब के काबू आ जाए। 40 डेज़ का रिमांड कर दिया। चलें, ये हो गई नैब की अमेंडमेंट्स। अब ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही अब बंदा पूछे, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए आपके 8 फरवरी को, आपका फरवरी में इलेक्शन होता है, आइड्स ऑफ मार्च गुजर जाती हैं। अप्रैल में लाहौर हाई कोर्ट जजेस, ट्रिब्यूनल्स के जजेस जिन्होंने ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन डिस्प्यूट्स के केसेस सुनने हैं, उसकी लिस्ट देते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन इशू नहीं करता। हाँ, आज ऑर्डिनेंस जो आ गया, उस ऑर्डिनेंस में कहा है कि सर्विंग जज तक काबू नहीं आते, चलो रिटायर्ड ला के देख लेने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। अब लेट्स सी के क्या होता है, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो हमने खोल ली। तो अनफॉर्चुनेटली कौन होगा, ग्रीक डेमोक्रेसी में तो आपने देखा सोलोन आ गया, चेंजेस आ गई, रिफॉर्म्स आ गई। इत्थे तो कहने को दिल करता है, फिक्की पै गई चन्ना चारियां दी लो, तू अजे भी ना आया सजना। कौन आएगा जो रिफॉर्म्स करेगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, कौन आएगा जो रिफॉर्म्स करेगा, हकीकी मानों में चेंज लेके आएगा पाकिस्तान की गवर्नेंस में, सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आएगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल नेक्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ओपन्स अप, टेक केयर।